वैज्ञानिक को हमारे सौर मंडल में एक बेशकीमती मेटल रिच एस्टेरॉयड मिला है। और ये एस्टेरॉयड आखिर क्यों इतना बेशकीमती है और क्यों वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड में इतनी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, आए देखते हैं। इस वीडियो में मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में हजारों एस्टेरॉयड तैरते नजर आते हैं, जिन्हें जुपिटर और मार्स के गुरुत्वाकर्षण ने कभी जुड़ने ही नहीं दिया। एक स्टडी के अनुसार पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद इन तमाम छोटी बड़ी चट्टानों का द्रव्यमान इतना तो नहीं है कि ये मिलकर या जोड़कर भी एक ग्रह जीतने पिंड का निर्माण कर पाते, लेकिन फिर भी हालिया बीते कुछ दशकों में हुई तमाम ऑब्जर्वेशन और स्टडीज के चलते हम एस्टेरॉयड बेल्ट और इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी कुछ पता लगा चुके हैं। बल्कि आज हमें यह पता है कि यहाँ कुछ ऐसे दुर्लभ मेटालिक या कहे मेटल रिच एस्टेरॉयड भी मौजूद हैं जिनका मूल्य हमारी पृथ्वी पर बेशकीमती है, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, इरिडियम, ऑस्मियम और इसी तरह के अन्य और भी। ये कुछ ऐसे बहुमूल्य दुर्लभ मेटल्स हैं जिनकी उपलब्धता हमारी पृथ्वी पर तो बेहद कम है, लेकिन यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट में इन एस्टेरॉयड में इनकी भरमार है। ऐसा ही एक बेशकीमती मेटल रिच एस्टेरॉयड इस एस्टेरॉयड बेल्ट में मंडरा रहा है। इसका नाम है एस्टेरॉयड सोलर साइकी। 200 किलोमीटर डायमीटर से भी ज्यादा है, जिसने वैज्ञानिक का ध्यान इसकी और कुछ इस कदर खींचा कि निकट भविष्य में हम बहुत जल्द इसकी ओर एक मिशन जाता हुआ देखेंगे। एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद इस एस्टेरॉयड की दूरी सूर्य से जहां 37 करोड़ किलोमीटर है, वही पृथ्वी से इसकी सबसे करीबी दूरी 23 करोड़ किलोमीटर है। बात करें अगर 16 साइकी की, तो हालिया हब्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हुई ऑब्जर्वेशन के चलते यह सामने आया कि और दूसरे किसी एस्टेरॉयड से अलग यह तकरीबन पूरी तरह मेटालिक है। यह लगभग पूरी तरह से मेटालिक, आयरन और निकल से बना हुआ है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की कोर की तरह। अब क्योंकि यह विशाल का एस्टेरॉयड एक अन्य एस्टेरॉयड से अलग एम टाइप यानी मेटालिक एस्टेरॉयड है, जिसके चलते ही वैज्ञानिक का मानना है कि यह किसी प्रोटोप्लेनेट यानी अरबों सालों पहले जन्म ले रहे एक शुरुआती ग्रह की एक्सपोज्ड कोर हो सकती है, जिसने अपनी पथरीली भारी परतों को अरबों सालों पहले सौर मंडल के बेहद शुरुआती समय में चल रही उथल पुथल के चलते खो दिया होगा। धरती पर बैठे वैज्ञानिक ने जब 16 साइकी एस्टेरॉयड को विजिबल और इंफ्रारेड के साथ साथ रडार के जरिए भी स्टडी किया, तो ये जान सके कि इसकी संरचना आलू के जैसी है। साथ ही साथ इसकी ऑब्जर्वेशंस ने यह दर्शाया कि औसतन डायमीटर 226 किलोमीटर के आसपास का है। विशेषज्ञों की माने तो इस भीमकाय और बड़े एस्टेरॉयड में इतनी कीमती और दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं। इस एस्टेरॉयड की कीमत आज के हिसाब से तकरीबन 10 लाख ट्रिलियन जितनी तक है। अगर इस एस्टेरॉयड को धरती पर ला दिया जाए तो ये एस्टेरॉयड धरती पर मौजूद हर इंसान को करोड़पति बना सकता है। साल 2019 की वर्ल्ड या ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो तकरीबन 150 खरब डॉलर के करीब थी, उसके मुकाबले इस भीमकाय पिंड की कीमत तकरीबन 10,000 गुना ज्यादा तक है। और यही एक कारण और भी है जो वैज्ञानिक इस दुर्लभ और बेशकीमती भीमकाय पिंड को भविष्य में जानना और समझना चाहते हैं। आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट साइकी तक नहीं पहुंच सका है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक ने साल 2014 से ही साइकी मिशन के लिए सोचना शुरू कर दिया था। इसीलिए अब नासा ने 16 साइकी एस्टेरॉयड को प्राइमरी टारगेट रखते हुए साइकी मिशन को प्लान किया है और एस्टेरॉयड को स्टडी करेगा। साइकी मिशन का मुख्य गोल ये पता लगाना है कि क्या वाकई 200 किलोमीटर से बड़ा ये दुर्लभ मेटल रिच एस्टेरॉयड क्या वाकई किसी ग्रह जीतने आकार के ऑब्जेक्ट की ओर हो भी सकती है या नहीं। और 16 साइकी नाम का ये एस्टेरॉयड अगर बाकी एक नष्ट हो चुके ग्रह की कोर है, तो ये एस्टेरॉयड हमारी मदद हमारी पृथ्वी की कोर को समझने में भी कर सकेगा। भविष्य में एस्टेरॉयड माइनिंग को लेकर भी ये एस्टेरॉयड हमारे लिए बेहद खास साबित हो सकता है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड ना जाने ऐसे कितने बेशकीमती और दुर्लभ तत्वों से भरा हुआ है जो हमें हमारी पृथ्वी पर शायद देखने को मिल तो जाए, लेकिन क्या मालूम वो पृथ्वी पर कितनी गहराई में मौजूद हो। आप इस एस्टेरॉयड के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना।